नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उग्जायणं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी सर्वविधि साथ 50 उत्तम संयम धर्म का दिन 10 लक्षण पर्व में 6वां दिन उत्तम संयम धर्म का है। आज संयम की कथा कही जाएगी। संयम किसको कैसे और कब होता है और संयम क्या चीज है, ये बात बताई जाएगी। आत्म स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान पूर्वक, देखो ये सेंटेंस हर एक में गुरुदेव श्री का है, ख्याल में लेना। क्या कह रहे हैं? आत्म स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान पूर्वक शुभ अशुभ इच्छाओं को रोक कर आत्मा में एकाग्र होना सो परमार्थ उत्तम संयम धर्म। क्या कहा? वास्तविकता में उत्तम संयम धर्म कब है? जब आत्म स्वभाव से मैं श्रद्धा और ज्ञान को जान ले। हमारे अंदर में आत्मा में अपनापन आ जाए और आत्मा को अपना जान ले और फिर उसमें स्थिरता करना, इसका नाम है संयम। क्या कहा? अपने ज्ञान, देखो ये इसको कैसे देखो, ज्ञान मालूम पड़ा कि मैं ज्ञान का पुतला हूं। अब ये श्रद्धा में दृढ़ता आ गई कि मैं ज्ञान का ही पुतला हूं। अब ज्ञानमय रह जाना, राग जो है वो किंचित भी अपने रूप न लगे पहला, और फिर अपने में से निकलने लगे दूसरा, और फिर उपयोग में राग न आवे। क्या कहा? ये उत्तम संयम धर्म है। और जब ऐसा वीतराग भाव न हो सके, अब देखो अपने उपयोग में ना आवे, ऐसे उपयोग को आत्मा में एकाग्रता करें पर प्रयत्न करने पर भी एकाग्र न रह सके। ज्ञान का पुतला हूं ये श्रद्धा हो गई, ज्ञान का पुतला हूं ये ज्ञान में ज्ञात हो गया, परद्रव्य मेरे नहीं ये ज्ञान में ज्ञात हो गए, पर ज्ञान में परिणमन न होवे, तब देखो सम्यक श्रद्धा ज्ञान पूर्वक अशुभ राग को छोड़कर, अशुभ राग छोड़ दे, किसी की हिंसा आदि के भाव छोड़ दे, और 6 काय के जीवों की रक्षा का शुभ राग होता है, उसे व्यवहार संयम कहते हैं। क्या कहा? संयम यहां पर अभी 6 काय जीव की बात की। ये 6 काय जीव की रक्षा एक, ये प्राणी संयम, और दूसरा है इंद्रिय संयम। 5 इंद्रियों के विषयों में हमारा उपयोग न डोले न घूमे, उसको कहते हैं इंद्रिय संयम। आज सुबह पूजा की ना अपन ने, तो पूजा में सारे अर्घ चढ़ाए, तो पहले तो 6 काय के जीवों के और फिर 5 इंद्रियों के, 5 इंद्रियों की तरफ उपयोग न जाए। स्पर्शन इंद्रिय विषय वर्जन, ऐसा आया ना अर्घ। तो पहले का जीवों की दया, वायु का है, वनस्पति का है, जल का है, अग्नि का है, इन 5 स्थावर और 1 त्रस, ऐसा 6 काय जीवों की हिंसा हमसे न हो। तो त्रस में फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, असंगी, फिर संगी, ये त्रियंश में, संगी त्रियंश, असंगी त्रियंश, त्रियंश में 2 भेद, और फिर मनुष्य, देव और नारकी, ऐसे सबकी रक्षा का अर्घ चढ़ाया हमने सुबह। जिसका मन नहीं है उसको कहते हैं असैनी, जिसके मन होता है उसको सैनी। हाँ, संगी, मैंने संगी शब्द कहा, सैनी और असैनी। सैनी मीन्स मन वाला
और असैनी मीन्स बिना मन वाला। ये दो, हाँ, संगी असंगी को सैनी असैनी भी कहते हैं। शब्द शब्द वो दोनों। और उसके बाद फिर स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, उन विषय। हमें 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 देखो विषयों की कितनी लालसा है। एक्चुअली तो 5 इंद्रियों के विषयों की लालसा से ही छकाए जीवों की हिंसा होती है, देखने की, जानने की, उसकी 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 कहाँ कहाँ क्या क्या देखने जानने में लगते हैं। टीवी देखना क्या है? सब इस पाप का परिणाम है। टीवी में उपयोग लगता है, ये पाप का परिणाम है। धंधे व्यापार में लगता है वो तो ठीक है, ये मुफ्त का कुछ नहीं मिलना और पाप हो रहा है। श्री आचार्य है, क्या हुआ? तो आपस में नहीं। हाँ, प्रश्न पूछ रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बाहर तो उनको रक्षा रूप से डाले, ऐसी जगह डाले जहां वो मरे नहीं, सेफली। अब देखो, अब ऐसा है, अपनी आयु से सबका मरण है, पर हम ऐसे डालें कि गर्मी में धूप में डाल दिया तो वो तो तुरंत मर जाएंगे ना। उनको ऐसा डाले, हालांकि देखो घर में से निकाल कर बाहर ले जाना वो भी स्थान परिवर्तन है। हमको घर से कोई निकाले और बाहर फेंक दे तो क्या होगा? पर अब हमारा उपयोग ऐसा नहीं है कि, हमारा राग ऐसा नहीं है कि हम घर में जीव जंतु घूमते हुए देख सकें। ख्याल में आया ना? इसलिए उनको निकाल के अपने बाहर भी रखें, तो ऐसी जगह रखें जिसमें उनके मरने के चांस नहीं हो। अरे वो तो देखो, अपने घर से हमको निकालेंगे तो घर के 10 सदस्यों को निकाले, एक आधे को हार्ट अटैक भी आ सकता है। हाँ हाँ, तो हार्ट अटैक, मैं क्या कह रहा हूं, अभी ना घर से अपने को बाहर निकाले तो 10 सदस्य हो तो एक आध को हार्ट अटैक भी आ सकता है। अब क्या करें, वो निकालना मजबूरी हो तो बात दूसरी है ना। मैं क्या कहा, है तो पाप, पुण्य नहीं है। आरंभ परिग्रह के कार्य पुण्य नहीं है। अब ये जितना बच सको, जितनी जीव दया हमसे हो सके उतना पालन करना चाहिए। ऐसा इस बात इतना ही। संयम धर्म का देखो, अब क्या कह रहे हैं, देखो आचार्य का श्लोक, जंतु कृपार्दित मनस समिति सुसाधो प्रवर्तमानस्य प्राणेन्द्रिय परिहार संयम माउर महामुनय। देखो क्या कह रहे हैं, जिसका चित्त दयार्द है। देखो ये कह रहे हैं, देखो अब एक्चुअली तो देखो एक बात और ख्याल में रखना, हिंसा जीवों के मरने से नहीं है। सुबह सुबह बात चली उपादान निमित्त में है, हमारे अंदर के जो प्रमाद और कषाय परिणाम है वो हिंसा के कारण है। वो मिट जाए तो स्वतः नहीं होगी। बाकी तो अब देखो, वो कौन आए थे, वो बोले कि केवल होता है, केवल ज्ञान होता है ना जब, तो शरीर में सारे जीव मरते हैं, पूरी निगोद समाप्त हो जाती है, तो जीव मरेंगे कि नहीं मरेंगे? तो जीवों की तो आयु पूर्ण हो, मरण हो, पर हम राग इस प्रकार का हमारा है, वो राग हमें बंध का कारण है। असली कारण ये है, हमें प्रमाद है ना, राग और प्रमाद दो, ख्याल में आया ना, कषाय और प्रमाद, ये तीव्र बंध का कारण बनता है। इसलिए हमको प्रमाद नहीं करना। देखो जिनका चित्त दयार्द है, मुनिराज से हिंसा जीव नहीं मरते होंगे। बात चली थी ना, कल ही बात चली थी ना, पांव लग जाए नीचे मर जाए, पर उनको नरक नहीं जाते हो, क्या कहें। और अब दूसरा आदमी इसके मरे तो नरक जाते हैं, क्यों जीवों को मारा। अब विचार करें कि हमने, हमारे अंदर क्या है। दूसरी बात, एक बात और मैंने कही थी, ख्याल में हो तो, कि निगोदिया जीव क्या हिंसा करते हैं, किस जीव को मारते हैं, तो वो क्यों निगोद में है? उनको कषाय तो है ना, कृष्ण लेशिया कही है निगोद में,
कृष्ण लेशिया का मतलब ख्याल में आता है? अपने अपने पेड़ बनाए ना, पेड़ बनाते, उसमें चित्र में 6 लेशिया के आदमी, 6 आदमी होते हैं, 6 लेशिया के 6 व्यक्ति। कृष्ण लेशिया वाला क्या है, इतनी तीव्र कषाय है कि खाने को एक आम चाहिए और पूरा पेड़ काट के खाना है, जड़ से काट, पेड़ को नीचे से काट रहा है वो, ऐसा बताते हैं उसको कहते हैं कृष्ण लेशिया। हमें दुनिया में देखो, हमारा धंधा चलाना है, हमको 1000 5000 कमाना है, और हम अगले आदमी के लाखों रुपए का नुकसान हो जाए हम चिंता नहीं कर रहे हैं, तो ये कृष्ण लेशिया का परिणाम है। ख्याल में आया ना? अगले को, हमारे 1 रुपए के फायदे के लिए अगले को लाखों का नुकसान दे देते हैं। कितना अंदर में क्लेश उसको होगा। रुपया छोड़ दो ना, अगले आदमी के 1000 बचता है तो अपना जेब का क्या जाता है, रुपया ही तो गया। ये अंदर में मंद कषाय का परिणाम है। तीव्र कषाय वाला अपने 1 रुपए के फायदे के लिए अगले का कितना भी नुकसान हो, मेरा मकसद हल होना चाहिए, दूसरा चाहे मरे चाहे जिए। ख्याल में आया ना? ये तीव्र कषाय के परिणाम है। ऐसे परिणाम ज्ञानी धर्मात्मा को नहीं होते हैं। बात इतनी सी है, क्योंकि दयार्द हृदय है। देखो, दया का सागर। एक कोई वीडियो आया था, ईसा मसीह को दया का सागर गा रहे हैं। तो दया के सागर तो दिगंबर संत होते हैं। दयार्द है देखो। और जो समिति में प्रवर्तमान, क्या कहा? समिति 5 समिति, या भाषा, ऐष्णा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठात्मक। ठीक है, 5 समिति ख्याल में, 5 का अर्थ ख्याल में कि नहीं? 5 समिति। या मीन्स चलना, भाषा मीन्स बोलना, ऐष्णा मीन्स आहार लेना, या भाषा ऐष्णा, आदान निक्षेपण उपकरण लेन देन करना, और फिर उपकरण रखना। हाँ, तो 2 ही उपकरण है, तीसरी उपकरण तो मुनिराज के 3 है, पीछी कमंडलू और शास्त्र। तो ये 3 चीजों को रखने लेने में ध्यान पूर्वक देख के ले। लकी के धरे है ना, 6 डाला में सारा बहुत अच्छा विवेचन है, पढ़े तो ख्याल में ले। देखो, और इंद्रिय विषयों का त्याग है। देखो क्या करें, 5 इंद्रिय के विषयों की इच्छा ही नहीं है मुनिराज को। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये अखबार वगैरह पढ़ना और टीवी देखना, ये मुनि अवस्था में नहीं होता है। क्या कहें अब, देखो अभी ख्याल में आवे, 5 इंद्रिय विषयों को जय कर लिया ना, तो 5 इंद्रिय विषयों में उपयोग नहीं जाता है उनका। ऐसे मुनियों के संयम धर्म होता है। इस प्रकार महामुनि कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, जिनके आत्मभान पूर्वक, क्या कह रहे हैं, वीतराग भाव रूप अकषाई करुणा प्रकट हुई है। देखो क्या क्या कहते हैं, करुणा के पीछे कोई उद्देश्य नहीं है। अकषाई करुणा का क्या अर्थ, कि करुणा अंदर में है पर कोई प्रयोजन से नहीं है। अकषाय करुणा है, सहज रूप से करुणा है। उन्हें किसी प्राणी को दुख देने का विकल्प ही नहीं होता। देखो है, ये पीछी जीव दया के लिए इसीलिए होती है ना। अभी उनको इतना, अपन तो ये बाहर फेंकने की बात कर रहे हैं, उनके शरीर पर जीव ठंड छाया के जीव है, और सामने धूप दिखती है, तो पहले छाया के जीवों को पीछी से हटाएंगे शरीर में से। शरीर में पीछी लगाते हैं, झाड़ू नहीं लगाते, वो शरीर में पीछी लगा के जो छाया के जीव है वो हटाए जाए। दया, उनको इतनी दया कि ये धूप में जाते ही मर जाएंगे छाया के जीव, और धूप के जीव छाया में आते ही मर जाएंगे। अभी इतनी दया होती है मुनिराजों को, इसलिए वो पीछी है उनकी। पीछी दया का उपकरण कहा ना, तो कितनी दया उनको, ये बात सोचने की है। मुनिराज कैसे, क्या दिगंबर संत, जिनके आगे झुक जाए, सारी दुनिया झुक जाए। सही, वो क्या कहते हैं कि 5 टॉप 5 है, टॉप 5 जो है, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, ये टॉप 5 है दुनिया में। दुनिया के टॉप 5 है, खाली हमारे जैनियों के नहीं है। विचार करें ना, क्या अगर उनका स्वरूप विचार करें तो दुनिया में वही टॉप हो सकते हैं, और कोई टॉप हो ही नहीं सकता है। देखो
उन्हें किसी प्राणी को दुख देने का विकल्प ही नहीं होता। इससे ऐसा कहा जाता है कि उनका चित्त दयार्थ है। देखो, राग भाव तो हिंसा है। राग की उत्पत्ति होना पुरुषार्थित उपाय में लिखा है। हिंसा किसे कहते हैं? कि आत्मा में राग की उत्पत्ति होना ही हिंसा है, क्योंकि उसमें अपने आत्मा के चैतन्य प्राणों का घात होता है। क्या कहा? आत्मा में राग की उत्पत्ति होना वो खुद ही हिंसा है। क्यों? कि आत्मा का घात हो रहा है। देखो, दूसरे के घात की बात नहीं, आत्मा का घात होता है, वो भी हिंसा है। खुद का आत्मा का घात, ये भी हिंसा है। और वो आत्मा का घात, ये सुसाइड वगैरह नहीं। राग करते हैं, अंदर में इच्छाओं की उत्पत्ति होती है, वो आत्मा का घात है। हाँ, आत्मा को दुख होता है ना, जिससे किसी को भी दुख हो। देखो, दूसरे जीव का दुख होता है, आत्मा को दुख नहीं होता, खुद को दुख नहीं होता। तो खुद को जिससे दुख हो वो आत्मघात कही जाती है। आज वो आया कि अब अपने अंदर में दुखी होना ये असाता वेदनी बंद का कारण है। तत्वार सूत्र वो संजीव जी गोदा का चल रहा था। अब किसी वो जो तत्वार सूत्र की जो सूत्र है उसमें असाता वेदनीय बंद के कारण में ये लिखा है, खुद को दुख और शोक होना। शोक, कोई मर जाता है, कितना शोक करे, रोते हैं, तो अरे असाता वेदनीय बंद हो रहा है खुद के, अगला तो चला गया, तुम रो के क्या ले लोगे? अंदर में विचार करें, ये बात ख्याल में आवे। वो पढ़े तो ख्याल में आवे, शास्त्र अपन पढ़े तो अपने को ख्याल में आता है। लोग बाग रोना पीटना, रो नहीं रोवे, इसको तो दुख ही नहीं है, नहीं तो उससे रोने से मिलेगा क्या? विचार करो, गया जीव वापस आएगा? ऐसा अंदर में विचार करे, कर्म के उदय का विचार करे, तत्व का विचार करे तो पुण्य बंद हो। और तत्व का विचार नहीं करके रोने का, उनके पीछे रोने का विचार करे, रोता रहे, तो पाप का बंद हो। असाता वेदनी मीन्स पाप हो गया ना, क्योंकि उसमें अपने आत्मा के चैतन्य प्राणों का घात होता है। देखो, इससे उसमें स्वयं जीव की दया नहीं है। देखो, वीतराग भाव ही सच्ची दया है। क्या कह रहे? क्यों? कि उसमें स्व या पर किसी जीव की हिंसा का भाव नहीं है। लो, क्या कहा है? कितना बढ़िया है। खुद की भी हिंसा नहीं और दुनिया की भी हिंसा नहीं। अपने में राग द्वेष रहित पना होना वो वास्तविक दया है। करुणा का भाव दया का नहीं है। मुनिराज को करुणा होती है क्योंकि राग है, पर वास्तव में वीतरागता ही वास्तविक दया है। ऐसे वीतरागी दया है जिनका चित्त भरा है, उन मुनिवरों के उत्तम संयम धर्म है। और संपूर्ण वीतराग भाव न हो तथा राग की वृत्ति उठे। अब दूसरी बात, अब राग है तो उस समय 5 समिति में प्रवर्तमान शुभ भाव होता है? चलने फिरने आदि का राग है, आहार लेने का राग है। मुनिराज को भी आहार का विकल्प आता है, इस लेवल का भाव है, तो आहार के लिए निकले तो येषणा समिति पूर्वक और चले तो 4 हाथ जमीन देखकर चूड़ा प्रमाण, ऐसा बोला है। जूड़ा मीन्स बैल का जूड़ा बांधते हैं ना बैलगाड़ी में बैलगाड़ी चलती है ना, तो ये एक ऐसा करते हैं, तो वो उन दोनों तरफ बीच में जो गैप होता है 2 बैलों के बीच में, उसको जूड़ा कहते हैं। तो उतनी मतलब 4 हाथ जमीन, वो 4 हाथ ही होता है, वो उतनी देख के चलते हैं कि उसमें जीव दिख जाए ना। दया का इतना दया का भाव उनको होता है। जीव दिखता है तो चले नहीं, प्रासुक जमीन पर चलते हैं लोग, चले हुए जिन पे बहुत सारे, उस पे चलते हैं, बिना चले हुए जगह पर नहीं चले। क्या मुनिराज का देखो शुभ भाव होता है, उसे भी संयम धर्म कहते हैं। परमार्थ से तो वीतराग भाव ही धर्म है। राग है वह धर्म नहीं है। देखो, राग है वह धर्म नहीं है।
करुणा का भाव मुनियों को होता है, लेकिन करुणा का भाव धर्म नहीं है, पुण्य बंध का कारण है। अंदर में करुणा का भाव आया दो पांडवों को, नकुल सहदेव को, ऐसा अंदर में राग आया कि अरे साधर्मियों पर क्या बीत रही होगी, क्या ये जगत में इस प्रकार का परिणमन, ऐसा हल्का सा, वो भी तीव्र आ जाए तो नहीं, हल्का सा राग आए तो सर्वार सिद्धि गए, एक भाव बढ़ गया, अभी सर्वार सिद्धि, अगले भाव में मोक्ष जाएंगे। सर्वार सिद्धि में 33 सागर की आयु, किसे कहें 33 सागर। इंद्रिय विषयों का अथवा जीव हिंसा का विकल्प तो मुनि के होता ही नहीं। लो देखो, है विषयों को पदार्थों को देखने का राग, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कौन सा नाच हो रहा है, कौन सा गाना हो रहा है, कहाँ क्या, ऐसा राग मुनियों को होता ही नहीं है। किंतु देखकर चलना आदि प्रकार के शुभ विकल्प आए, उन्हें भी तोड़कर स्वभाव की ओर उन्मुख होने का प्रयत्न वर्तता है। जितने अंश में विकल्प का अभाव किया, उतने ही अंश में वीतरागी संयम धर्म है। श्रीमद् रायचंद जी अपूर्व अवसर में कहते हैं, देखो अपूर्व अवसर श्रीमद् रायचंद जी हुए ज्ञानी धर्मात्मा कहे जाते हैं, मानते जगत मानता है, तो उन्होंने ये श्लोक लिखा है, उसमें कहते हैं, अपूर्व अवसर करके एक बनाया, शास्त्र जैसा ही है। संयम ना हेतु थी योग प्रवर्तना, स्वरूप लक्ष्य जिन आज्ञा आधीन जो, ते पण क्षण क्षण घटती जाति स्थिति माँ, अंते थाए निज स्वरूप मालीन जो। क्या कहते हैं? संयम के हेतु से है, योगों का कंपन उनका संयम के लिए है, वही प्रवर्तना है, और स्वरूप लक्ष्य में उपयोग है, भगवान की आज्ञा के अनुसार स्वरूप में लक्ष्य है, उसके ही अधीन है, भगवान की आज्ञा के अधीन। और वो भी धीरे धीरे जो राग बचा हुआ है, योग प्रवर्तना जो संयम के हेतु योग प्रवर्तन है, वो भी क्षण क्षण घटता जाता है, और क्या होता है कि अंत में अपने स्वरूप में पूर्ण रूप से लीन हो जाते हैं, केवल ज्ञान प्रकट कर देते हैं। ये बात कहना चाहते, केवल ज्ञान कैसे होता है, ये विधि भी इसमें मालूम पड़ती है। देखो संयम से मोक्ष है ना। इसमें उन्होंने ऐसी भावना की है कि जब तक वीतराग भाव से स्वरूप में स्थिर न हो सके, तब तक स्वरूप के लक्ष्य से और जिन आज्ञा के अनुसार संयम के हेतु से योग का प्रवर्तन हो। यहां पर जिन आज्ञा की ओर का लक्ष्य है, वह भी शुभ राग है, शुभ भाव है, उसकी भावना नहीं है, किंतु पर की ओर का वह विकल्प भी क्षण क्षण में घटता जाए। देखो क्या कह रहे हैं, पर द्रव्य की ओर का विकल्प भी हर क्षण घटता जाए, और क्रमशः उसका अभाव होकर संपूर्ण वीतराग भाव से आत्मस्वरूप में लीनता प्रकट होकर केवल ज्ञान हो, ऐसी भावना है। ऐसे वीतराग भाव को पहले पहचान करना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं, धर्म किससे? ऐसा वीतराग भाव पहले पहचाना जा सके, वीतराग भाव ही उत्तम धर्म है। अब आचार्य देव संयम की दुर्लभता बताकर उसकी प्रशंसा करते हैं। देखो सबसे दुर्लभ है संयम प्राप्त होना, आत्म अनुभव होने के बाद भी संयम नहीं होता है, अविरत रहते हैं वर्षों, उसकी बात कर रहे थे। मानुष्यम किल दुर्लभम भवभूत स्त्रापि जात्यादय स्ते वाप्त वचा श्रुति स्थितिरत शास्त्रदग्बोधने प्राप्ते ते अपि निर्मले अपि परम स्यातान यो येनो जिते स्वमोक्षेक फल प्रदे सच कथन न श्लाघ्यते संयम। क्या कह रहे? देखो इस संसार रूपी गहन वन में भ्रमण करते हुए जीव को मनुष्यत्व महादुर्लभ है। बहुत बार चर्चा चल गई इसकी, मनुष्यत्व महादुर्लभ है।
सबसे क्या कहें, सबसे कम संख्या है, इसलिए महादुर्लभ है, ऐसा समझो इसको। मनुष्यों की संख्या काउंटेबल है, दुनिया में मनुष्य काउंटेबल है, और देव असंख्य, नार की असंख्य, तिर्यंश अनंत, पर मनुष्य काउंटेबल 29 अंक प्रमाण, ऐसा। मनुष्य तो में भी उत्तम जाति इत्यादि मिलना। देखो अब देखो हमको क्या मिल गया है, कौन सा दुर्लभ चीजें मिल गई, ये भी विचार करना। क्या मिला? मनुष्य बने, अब जाति भी ऊंची मिली, वो मिलना कठिन। और यदि उत्तम जाति मिले तो भी श्री अरिहंत भगवान आदि आप पुरुषों के वचन सुनने का सुयोग प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। देखो अब उत्तम कुल भी मिल गया, पर सच्चे गुरु उपदेशक मिलना, सत्य बात सुनने को मिलना, और सुनने के लिए हम बैठना है, क्या कहें, सुनने नहीं बैठते हैं यार, अभी तो पूजा पाठ करो, मंदिर जाएंगे, पूजा वगैरह सब कर लेंगे, स्वाध्याय सुनने नहीं बैठे, तो जिनवाणी तो सुना ही नहीं, भगवान को अपनी बात सुनाई। पूजा में तो क्या है, भगवान को अपनी बात सुनाते हैं। अब भगवान जो बात कह रहे हैं वो सुनने के लिए मौका स्वाध्याय है, वो नहीं सुनना। देखो यहां आचार्य देव देशना लब्धि का नियम रखते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, सुनने को मिल, सुबह भी बात चली, देशना की बात चली नियमित रूप से, तो देशना बिना तो सम्यक दर्शन नहीं होता है, ये बात 100%। पर देशना से होता है, यह मान्यता झूठ है। बहुत एक्चुअली क्या है, ये बहुत मुश्किल है समझ में आना, यही तो बात होती है ना दुनिया में, है हाँ, दुधारी तलवार है। जिस जीव को ज्ञानी पुरुष के पास से शुद्ध आत्म तत्व के उपदेश को की प्राप्ति नहीं हुई, वह जीव धर्म प्राप्त नहीं कर सकता। देखो 5 लब्धियां है ना, 5 लब्धियां टोडरमल जी ने 5 लब्धि बताई है ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, क्षोभशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण। क्या ख्याल में याद है कि नहीं? 5 लब्धि बताई। तो क्षोभशम मिल गया हमको। अगर बात करें एक्चुअली तो क्षोभशम लब्धि तभी कही जाए जब उसका उपयोग जिनवाणी सुनने में करे, तो क्षोभशम हमें मिला हुआ है। विशुद्धि भी है, सुनने के लिए आ गए ना। अब प्रायोग्य मीन्स जीव के भाव भी है, क्षोभशम देशना मिली, क्षोभशम विशुद्धि देशना, और प्रायोग्य तक पहुंच जाए, आत्मा की चर्चा करें, आत्मा संबंधी वार्ता करता रहे, आत्मा संबंधी चिंतन करे, तो प्रायोग्य लब्धि हो जाती है। प्रायोग्य लब्धि मीन्स कर्मों का बंधन कम हो जाए, ढीला पड़ जाए। इसको ऐसे समझो, बात तो बहुत लंबी चौड़ी नहीं लेते अपन। कर्मों का बंधन का ढीला पड़ना, इसका नाम प्रायोग्य लब्धि है। पात्रता उसको कहते हैं। फिर उपयोग का बदलना, ये करण, उसमें अगर करना, पूर्व करना, अनित्य करना, ये सब बात है, पर वो उपयोग का बदलना उसमें मेन है। तो हमारा उपयोग बदलना फिर, तो अब ये 5 लब्धि हमको यहां पर हो सकती है। टोडरमल जी कहते हैं सर्व अवसर आ चुका, अपना काम करने के लिए सब अवसर मौजूद है। अब तुम नहीं करना चाहो तो कोई क्या करे जगत में, ज्ञानी क्या करे, भगवान भी क्या करे। भगवान भी उपदेश देते हैं, आदेश तो दे नहीं सकते किसी को। वो मानते हैं कि कहना मानना कोई जरूरी नहीं है दुनिया में। देखो उपदेश की प्राप्ति नहीं हुई, वह जीव धर्म प्राप्त नहीं कर सकता। देखो इससे कहीं जीव की पराधीनता नहीं होती। देखो ये क्या कहे, इससे वो निमित्त की पराधीनता नहीं है। जिस जीव के शुद्धात्म स्वभाव को समझने की योग्यता हो, देखो उस जीव को ज्ञानी से शुद्धात्मा का उपदेश मिलता ही है। ज्ञानी पुरुष के उपदेश की रुचि, देखो ये हमारे में चाहिए। ज्ञानी पुरुष के उपदेश को सुनने की अंदर में रुचि जागृत होना, कि ये सुनने से धन कमाने का उपदेश देते हैं ना, वहां तो भीड़ लगती है। क्या कहें, टोने टोक के करने वाले मिल जाए तो वहां भीड़ लगे।
क्योंकि अंदर में ये मान रखा है बाहर के अनुकूलता से सुख मिलेगा। ये मिथ्या मान्यता अंदर में इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है कि उसका सुधार करना बहुत भारी लगता है। ख्याल में आया ना। पर जिनवाणी सुनने की रुचि, उपदेश सुनने की रुचि, बहुमान, देखो सुनते वक्त ये कह रहे ये कोई ऐसी अपूर्व बात कही जा रही है, बहुत बार सुनते रहते हैं रेगुलर, फिर ऐसा हो जाता है ठीक है ये का ये चलता है, ऐसा हो जाता है। अब चल सुनते हुए ठीक है, इधर उधर जाके आगे वो पेंडिंग रह गया तो रह गया। अब उस पीरियड में क्या बात कह गई आप उपयोग नहीं लगाया ना पूरा। तो एक दूसरी, पहली बात तो रुचि, दूसरी बहुमान, और विनय पूर्वक सुने बिना है। सुनते वक्त अंदर में ये है कि अरे कोई ऐसी बात बता रहे हैं, ऐसा विरल व्यक्ति है, ये बात ख्याल में आवे। मात्र शास्त्र वांच कर, देखो हम तो पढ़ पढ़ के सब समझ जाते हैं, उसको कह रहे हैं कि शास्त्र पढ़ने से नहीं होता है, क्या कहते हैं, सुनने से होता है एक सम्यक दर्शन। ये शास्त्र भी पढ़ते रहें और ये बोलते हैं ना, तो बोलने में जैसे मैं भी बोलता हूं तो मुझे सुनने का लाभ मिलता है। खाली पढ़ते रहे तो नहीं होता है सम्यक दर्शन, क्योंकि शास्त्र में नहीं लिखा है, श्रुत ज्ञान कहा ना। तो क्या कह रहे देखो, मात्र शास्त्र वांच कर अथवा अज्ञानी का उपदेश सुनकर, देखो क्या लिखा। बहुत इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है, ज्यादा एक्सप्लेन करें तो लोगों को बहुत दिक्कत आवे। अज्ञानी का उपदेश, जिसको आत्मज्ञान नहीं है, जिसे आत्मा की रुचि नहीं है, जिसे आत्मा संबंधी बात करना पसंद नहीं है, और क्रियाकांड का उपदेश दे रहा है, मंद कसाय का उपदेश दे रहा है, वो उसका उपदेश सुनकर कभी भी कोई जीव धर्म प्राप्त नहीं कर सकता। क्या कहें अब, ये अपनी जवाबदारी बहुत बढ़ जाती है। देखो सुनने वाले की जवाबदारी, कल्याण हमको अपना करना है, दुनिया को नहीं करना है, दुनिया को देखना भी नहीं है। देखो जो जीव धर्म प्राप्त करता है उसे या तो वर्तमान साक्षात ज्ञानी की वाणी का योग होता है। देखो अभी वर्तमान में सामने ज्ञानी का उपदेश हो तब धर्म प्राप्त होता है, एक। और दूसरा, कदाचित वैसा योग न हो तो पूर्व में जो ज्ञानी का समागम किया हो उसके संस्कार वर्तमान में स्मरण होता है। देखो ये बात टोडरमल जी ने मिली, क्या कहे, अधिगमस और उपदेश, दो बातें हैं ना, अपने से या उपदेश से। तो अपने से होता है, उसमें भी पूर्व जन्म में सुना हुआ उपदेश ही कार्यकारी है। क्या कहे, ख्याल में आवे बात ये। और सामने उपदेशक के होवे तब भी अपने अपने अंदर में समझने की तैयारी होनी चाहिए। ये दोनों बातें देखो, जीव को ज्ञानी का उपदेश तो अनंत बार मिला है, क्या कहें हैं? किंतु जिज्ञासा पूर्वक सत का श्रवण कभी भी नहीं किया। दो अगर किया होता तो आत्मा का अनुभव हो जाता, ये कहना चाह रहे। देखो इससे परमार्थ उसने सत का श्रवण कभी भी किया ही नहीं। जिज्ञासा पूर्वक संत पुरुषों की वाणी का श्रवण महादुर्लभ है। क्या कह रहे हैं, ये सबसे दुर्लभ बोधि दुर्लभ भावना भाते हैं ना, ये बात आती है, सबसे दुर्लभ है बोधि का मिलना। बोधि आपको भाव है, निश्चय दुर्लभ नाही, बहु में प्राप्ति कठिन है, ताते दुर्लभ कहाई। क्या कहते हैं, बोधि अपना भाव है तो वास्तव में तो दुर्लभ नहीं है, पर संसार में प्राप्त होना, बोधि का प्राप्त होना बहुत मुश्किल है, इसलिए दुर्लभ कहते हैं। क्या कहा, अपनी चीज अपने को न मिले, ये कैसे हो। धन मिलना जरूरी नहीं है मेहनत करने से, ये बात अच्छी तरह से नोट करना। धन हमारे मेहनत से नहीं आता है कभी भी। मेहनत करने का परिणाम राग परिणाम है, हमारे दुख का परिणाम है धन के लिए, पर उससे आना जरूरी नहीं है, पुण्य हो तो आता है। और आत्मा के लिए मेहनत करे तो जरूर उपलब्ध हो। क्यों कि खुद है, खुद की चीज खुद को ना मिले, ये कैसे संभव है।
अपने घर में माल रखा है और घर की तिजोरी से निकालना है, उसमें दुर्लभता नहीं है। बाहर से लाना होना तो दुर्लभ है कि नहीं? ये कह रहे देखो, इतना होने तक तो धर्म नहीं है। देखो अब ये है, सुनने को भी मिल गया तो सुनने को मिले तब तक धर्म नहीं है। इतना होने पर भी व्यवहार शुद्धि हुई कहलाती है। देखो क्या कह रहे हैं, ये भी व्यवहार शुद्धि कहलाती है, अर्थात उसमें धर्मी होने के लिए पात्रता प्रकट हुई कहलाती है। देखो क्या कह रहे हैं, सुनने समझने बैठ गए, सुन समझ में आने भी लग गया तो व्यवहार शुद्धि हो गई। अब प्रयत्न करने से अपना काम हो सकता है, ये कहना चाह रहे हैं। देखो, धर्मी होने के लिए पात्रता प्रकट हुई कहलाती है। अब इसका विचार चिंतन मनन, जिसने में इतना न हो वह जीव तो धर्म प्राप्त कर ही नहीं सकता। जो कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र को मानते हैं वे तो तीव्र मिथ्या दृष्टि है। क्या कहें, हैं? क्या कहें? कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र को मानने वाले तो तीव्र मिथ्या दृष्टि है, ग्रहित मिथ्यात्व है। भगवान को भी ये माने कि भगवान हमारा भला कर देंगे, तो कुदेव को मान रहे, सच्चे देव को नहीं मान रहे, अपनी मान्यता में। हो सामने बैठे वीतराग है, वो तो वीतरागता की हमने स्थापना की है, वो परमात्मा वीतरागी है, पर हम ये माने कि हमारा भगवान भला कर देंगे, तो हमने उनको कुदेव बना दिया। शास्त्र में से पुण्य की बात ही ग्रहण करे कि कुछ करने से होगा, ऐसे है, ये कर देंगे। ये तो मानते ही है ना, क्या करो आप, लोगों की मान्यता छूटती नहीं है। सच्चे देव गुरु शास्त्र का स्वरूप जाने। अब भगवान क्या चीज है ये, भगवान क्या, वीतरागी सर्वज्ञानी परमात्मा क्या होते हैं, सिद्ध भगवान क्या है, सिद्धों का स्वरूप ख्याल में ले लेना तो खुद का सिद्ध स्वरूप ख्याल में आएगा कि नहीं आएगा? सिद्धों को दर्पण कहाँ है? कांच है, कांच, मिरर। अब मिरर में देखेंगे तो अपना चेहरा दिखता है ना, तो सिद्ध भगवान दर्पण जैसे हैं, वो अपना स्वरूप बता रहे हैं। सिद्ध भगवान क्या करते हैं? सिद्ध भगवान विचार करना हम कर सकते हैं, सिद्ध भगवान तो कुछ नहीं कर सकते। अनंत शक्ति के धारी हैं, अनंत शक्ति है ना, 8 गुण पूरे प्रकट हो गए सिद्धों के, तो पर शक्ति पूरी है ना, अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है, अनंत सुख है। तीर्थंकर के भी ये है, तो इनके धारी कुछ नहीं कर सकते, अनंत शक्ति वाले कुछ नहीं कर सकते दुनिया का, और हम कर सकते हैं। कहाँ से लाए हम ये बात? विचार करें अंदर में, बहुत विचार करने की बात है। हम भगवान, जिनको भगवान मानते, भगवान का स्वरूप विचार करो, वो कुछ नहीं कर सकते, इसका मतलब हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें राग है और ये राग हमें दुखदाई है, और इसका परिणमन है, उसका हमारे पास इलाज नहीं है। ये ऐसा परिणमन है, उसका इलाज नहीं है, तो हमारे पास रास्ता नहीं है, दूसरा दिखता नहीं है, तो क्या करें राग के आवेग में। पर भगवान हमारा भला करते हैं, भगवान कुछ कर दे और हम किसी का भला बुरा कर दे, ये मान्यता मिथ्यात्व है। क्यों भगवान नहीं करते तो फिर हम कैसे कर सकते हैं? विचार करने की बात। साहब अब जैनियों के भगवान अपने महावीर स्वामी तो कुछ नहीं करते, ये शिवजी वगैरह तो कुछ करते होंगे ना, हैं? कई जने ऐसा कहते हैं कि भगवान तो वो शिवजी वगैरह है, महावीर स्वामी तो कुछ करते ही नहीं है। हमारे देवी करती है, क्या कहे अंदर में। अरे जब भगवान सर्वज्ञानी अनंत शक्ति के धारी, वो किसी का कुछ नहीं कर सकते, तो ये देवी दहाड़ी क्या चीज है? अंदर में विचार करें, वो तो कुछ भी वैल्यू वाली नहीं है चीज, ख्याल में आना चाहिए। हमारा बाहर के संयोग कर्म उदय के अलावा कुछ नहीं है, और उन संयोगों में हमें लाभ नुकसान नहीं है, ऐसी मान्यता अंदर में आनी चाहिए।
जिसे ज्ञानी के पास से सच्चे धर्म का श्रवण महाभाग्य से प्राप्त हुआ है, देखो उसे उसमें दृढ़ स्थिति होना दुर्लभ है। देखो अब ये महाभाग्य से सच्चा श्रवण मिल गया तो दृढ़ता अंदर में आना, विचलित हो जाते हैं बाहर जाते ही लोग बात कह रहे यार भाई इसको मानो, इसको मानने से नहीं मानने वाले के इनके नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया, उसने वो कई मैसेज भेजते हैं कई लोग कि उसने ऐसा ये बात नहीं मानी और जो भेजा मैसेज उसको डिलीट कर दिया तो उसके इतना नुकसान हो गया। अंदर में डर लगे ना, डर अंदर में, सच्ची दृढ़ता नहीं। जो ये जिनवाणी सुने तो सच्ची दृढ़ता आवे। ज्ञान में यथार्थ निर्णय करना सो महादुर्लभ है। यदि सत्य का श्रवण करे किंतु निर्णय न करे तो यथार्थ फल नहीं मिलता। देखो ये अपना निर्णय खुद का चाहिए। एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है अनिल जी, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम अपना निर्णय खुद करने को तैयार नहीं है। ये तो खुद को ही निर्णय करना पड़ेगा, दूसरा कोई गुरु कहने वाले से कोई निर्णय नहीं होता है। कहना साहब आपने कह दिया हमने मान लिया, साहब अब कुछ किसी का कुछ नहीं कर सकते, मान लेते हैं, ये ऐसे माना हुआ नहीं काम आता। खुद निर्णय करो हम किस प्रकार नहीं कर सकते हैं, करते हुए दिख रहे हैं ना, तो ये दिखते हुए नहीं कर सकते ये बात कैसे है, ये बात समझना पड़ेगा। ये कहना चाह रहे क्या करें, तो इस बात को समझ में आएगा तो अपना स्वभाव समझ में आएगा। स्वभाव से वस्तु को देखें तो अकर्तृत्व दिखता है और विभाव से राग से देखें तो कर्तृत्व दिखता है। तो हमारी दृष्टि बदलने की जरूरत है, ये कहना चाह रहे। यहां तक आने के पश्चात अब अपूर्व आत्मधर्म कैसे हो उसकी बात करते। अब ये नेक्स्ट बात करते रहिए। अनंत काल में दुर्लभ मनुष्यत्व प्राप्त करके, सत धर्म का श्रवण प्राप्त करके और ज्ञान में उसका निर्णय करके शुद्धात्मा का अनुभव करना अपूर्व है। आज तक नहीं किया वो काम हो जाए। एक पहली बात, संयम की चर्चा चल रही है, पर संयम से पहले सम्यक दर्शन क्या चीज है वो हो तो संयम होता है, इसलिए सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है। जो पहले अनंत काल में कभी न किया हो ऐसा निश्चय सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्रकट करना सो महान पुरुषार्थ है। देखो है बाहर में धन कमाने का पुरुषार्थ, बाहर से दुनिया में बड़ा आदमी दिखने का पुरुषार्थ। क्या एक व्यक्ति से पूछा, मैंने कहा वो मनुष्य भाव बहुत दुर्लभ है, उसने कहा, तो मैंने कहा दुर्लभ है तो क्या करना, कि ऐसा काम करके जाए जो दुनिया याद रखे। बहुत बड़े आदमी थे जिन्होंने कहा, मैंने कहा ऐसा है आप बड़े सारा दुनिया याद रखे ऐसा काम कर लेंगे तो आपको कितने दिन दुनिया याद रखेगी, कितने पीरियड तक याद रखेगी, विचार करो ना। अपना कल्याण अपने स्वरूप के आश्रय से होना है। दुनिया हमको याद करे न करे, कोई प्रशंसा करे कोई निंदा करे, हमको कोई लाभ नुकसान नहीं है। ये बात समझ में आनी चाहिए, ये कहना चाहते हो। यहाँ ये अपूर्व धर्म का प्रारंभ है। देखो क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट होना ये अपूर्व धर्म का प्रारंभ है। दुनिया जाने नहीं ना जाने, मुनिराज को नहीं जानते, सम्यक दृष्टि को नहीं जानते, धर्मात्मा हो गए, एक दो भाव में मोक्ष जाने वाले हो, दुनिया न जाने, उससे हमारे क्या फर्क पड़ेगा, हमारा मोक्ष रुक जाएगा है? ये अंदर में विचार करना। या दुनिया मान लेगी तो हमें मोक्ष जल्दी हो जाएगा, दुनिया कोई स्वीकार नहीं करे तो क्या फर्क पड़ना है। जिसने एक समय मात्र भी सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति की है वह जीव अल्प काल में अवश्य ही मुक्ति प्राप्त करता है। ऐसे पवित्र सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति परम पुरुषार्थ द्वारा करने के पश्चात भी वीतरागी संयम की प्राप्ति सबसे दुर्लभ है। देखो क्या कहे, इतनी बात की है संयम की बात करने से पहले। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की कितनी महिमा है ये बात ख्याल में आवे। सामने देखो जीवों को सम्यक दर्शन ही नहीं है तो संयम कैसे होगा। संयम उसके बाद की नेक्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप सच्ची श्रद्धा और ज्ञान है, ये कहना चाहते हैं। यहां पर आचार्य देव उत्कृष्ट बात बतलाना चाहते हैं। मोक्ष का सीधा कारण वीतरागी चारित्र है। मोक्ष जाना है, सुखी होना है ना, सुख चाहिए तो ये बात समझने में उपयोग को
लगाना नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान होने पर भी जहां तक वीतरागी संयम दशा प्रकट न करे वहां तक केवल ज्ञान नहीं होता। लो देखो क्या करे, सम्यक दर्शन ज्ञान हो गया पर निर्ग्रंथ दशा नहीं प्रकट की तो केवल ज्ञान नहीं होगा। इसलिए वीतरागी संयम धर्म परम प्रशंसनीय है। देखो कितना संयमधारी कितना बड़ा व्यक्ति होता है। अरे 5वें गुणस्थान में 12 व्रत धारण करने वाला कितना बड़ा व्यक्ति होता है धर्म के मामले में, उसका मुकाबला नहीं है। जिसके 2 कसाय चौकड़ी अभाव हो गई, कितनी दया भाव अंदर में होगा, ये बात सोचने की। सम्यक दर्शन ज्ञान को गौण रूप से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। देखो सम्यक दर्शन ज्ञान तो मोक्ष मार्ग कहा है क्योंकि दुनिया को नहीं दिखता। बात वापस में यही आती है कि वो दुनिया को नहीं दिखता। साक्षात मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान सहित चारित्र दशा में है। प्रवचन सार की 7वीं गाथा में कहा है चारितम खलु धम्मो है, अर्थात सम्यक दर्शन पूर्वक चारित्र सो धर्म है। अब ये वहां चारितम खलु धम्मो लिखा है पर उसमें क्या लिखा है, दंसण मूलो धम्मो। क्या कहे, तो जब मूल बीज ही नहीं है तो वृक्ष कहां से होगा। चारित्र वास्तव में वृक्ष है धर्म का। दिखेगा तो वृक्ष दिखेगा ना, बीज दिखता थोड़ा ही है, पर बीज बिना वृक्ष नहीं होता है। तो सम्यक दर्शन बिना चारित्र रूपी धर्म नहीं होता है। चारित्र दशा के बिना उस भव में मोक्ष होता ही नहीं। लो आचार्य देव ने के चारित्र दशा विद्यमान है। आचार्य देव जो पद्मनंदी पंचविंशति का लिखने वाले आचार्य है, पद्मनंदी आचार्य, उनके चारित्र विद्यमान है। बाहर से ये अंतरंग से 3 कसाय चौकड़ी का अभाव। हाँ बिल्कुल नहीं होगा, पर वो मुनि व्रत धारण किए बिना 6ठा 7वां गुणस्थान भी नहीं होगा। ये कहता हूं मैं तो। क्या कहते हैं, 6ठे 7वें गुणस्थान में प्राप्त करने के पहले द्रव्यलिंग पहले होता है, फिर भावलिंग होता है। क्या कहें, अगर इसको उल्टा मान ले ना कि घर में भावलिंग हो जाए फिर द्रव्यलिंग धारण करे तो श्वेताम्र मत सच्चा हो जाए। ख्याल में आया बात, ख्याल में आई। पहले भाव से अगर 6ठा 7वां गुणस्थान प्रकट हो जाए तो फिर केवल ज्ञान भी क्यों नहीं हो जाए वस्त्र सहित, फिर क्या पेंडिंग रहा, फिर वस्त्र उतर जाते। श्वेताम्बर यही तो कहते हैं। तो पहले निर्ग्रंथ दशा धारण करे, भले चौथे गुणस्थान पहले गुणस्थान वाला करे, चौथे वाला करे या 5वां वाला करे, निर्ग्रंथ दशा धारण करने के बाद फिर 6ठा 7वां गुणस्थान प्रकट होता है। 6ठा नहीं 7वां, गिरते हुए 6ठा तो गिरने का है? नहीं समझ आया। आप जब तक पूरा त्याग नहीं है तब तक राग अपने स्वरूप में पूर्ण एकाग्र नहीं रह सकते। विकल्प रहता है ना, आपके एक लंगोट भी है तो कोई ले नहीं जाए, अंदर में रहेगा कि नहीं रहेगा। एक वस्त्र कोई भी चीज है आपके, आपने एक बटन लेके यहाँ लगा दिया, अब वो बटन कोई ले जाएगा तो अंदर आपको उसमें ममता रहेगी कि नहीं रहेगी। तो जब तक ऐसी ममता का परिणाम है तब तक 7वां गुणस्थान प्रकट नहीं होता। इसलिए जब त्याग कर देता है, वैराग इतना उत्कृष्ट हो कि सर्वस्व त्याग कर दिया, मुनिपना धारण कर लिया, फिर जब ध्यान में बैठते हैं तब 7वां गुणस्थान प्रकट होता है। इसलिए द्रव्यलिंग लोग कहने कि द्रव्यलिंग तो पहले आता है, तो हम द्रव्यलिंग का निषेध नहीं कर रहे हैं। द्रव्यलिंग में भावलिंग है ही नहीं और द्रव्यलिंग धारण कर लिया और भावलिंग की श्रद्धा भी नहीं है, उसका निषेध है। क्या त्याग का भाव है, आत्मा में एकाग्रता नहीं है। ख्याल में आए ना, ये 7वां गुणस्थान आत्म एकाग्रता का नाम है और त्याग में भाव होता है, वैराग आता है। जब वैराग आता है तो मुनिपना धारण करते हैं, आचार्य के समक्ष जाके घरवालों से आज्ञा लेके
मुनि व्रत अंगीकार किया और वो वैराग अंदर में है। उस वैराग के काल में आत्मा में जब मुनिराज आचार्य आदेश कहते हैं कि भाई हो गया तुम्हें मुनि बना, अब तुम अपना कार्य करो, तो वो ध्यान में बैठते हैं फिर दीक्षा लेने के बाद। और उस समय अंदर में सारे विकल्प छूट गए ना, फिर जगत के सब कुछ छोड़ दिया ना। कोई माँ बाप भाई बेटे पुत्र सबसे छुड़ा के आया ना वो, तो अब किसी का विकल्प नहीं है। तो अंदर में निर्विकल्प दशा में एकाग्र होने पर सातवां गुण स्थान प्रकट होता है। अगर मिथ्या दृष्टि भी मुनिपना पहले धारण कर ले और आत्मा का लक्ष्य हो और आत्मस्वरूप में एकाग्रता करे तो सीधा सातवां गुण स्थान प्रकट होता है। क्या कहा? पहले से सीधा सातवां। त्याग बिना तो अंदर का प्रेम, अंदर का राग नहीं छू। मेन दिक्कत क्या है कि आपने जिस चीज का त्याग नहीं किया है उसका राग मौजूद है। तो सर्वस्व त्याग जिसके हो जाता है उसके राग की उत्पत्ति नहीं होती है। नहीं, तो पहले से सातवां तो वो सीधा फिर व्रत धारण करेगा सम्यक। नहीं, मुनि बना ना, व्रत तो पहले ले लिया उसने। मैंने क्या कहा अभी, जिस मिथ्या दृष्टि है पर मुनि व्रत ले लिया, वैराग है, बहुत वैराग्य की उत्कृष्टता हो तब मुनिपड़ा भी देखो। मुनिपड़ा निपड़ा कितना मुश्किल है। 22 परिचय पढ़ो आप। जब टोडरमल ने क्या लिखा कि तुम्हारे में परिचय सहने की शक्ति हो तब मुनिपड़ा धारण करो। अगर परिचय सहने की भूख लग जाए वो खाना आहार न मिले। नहीं, अभी एक मिनट, जैसे अभी जो मुनि है, मतलब जो भी है, मतलब उससे जो भी है, अभी तो वो कोई गुण स्थान नहीं उनका नहीं है ना, मतलब मैं ऐसा है देखो, वो हम किस अपेक्षा कहते हैं कि उनके मुनिपड़ा भी बाहर द्रव्यलिंग भी पक्का नहीं है। वही मैं क्या कहा? अब भावलिंग तो कैसे देखेंगे? नहीं, अगर उनका द्रव्यलिंग पक्का है हाँ तो पूजनीय है, वो संत है। तो फिर उनके गुण स्थान चढ़े क्या? फिर गुण स्थान तो अंदर में चढ़े नहीं, वो जानते, हम नहीं जानते, कोई नहीं जान सकता, वो हम थोड़ी जानते हैं। पर बाहर में तो कम से कम मुनि पड़े का हो ना। जान सकता है वो। बाहर में अगर पक्के द्रव्यलिंगी हो, भले ही वो ग्रेवेक जाके गिरने वाले हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें उनको नमस्कार है। वास्तव में तो जब इतना त्याग का वैराग होता है और ध्यान में बैठते हैं तो सातवां गुण स्थान प्रकट हो ही जाता है। पर ऐसे परिणाम बिना मुनि बनते हैं, क्या कहें, किसका क्या करें, किस है। हाँ, सारी लब्धियां उस समय होके, सम्यक दर्शन होके सीधा सातवां गुण स्थान केवल ज्ञान हो जाता है। मिथ्या दृष्टि, मुनिव्रत अंगीकार किया और ध्यान में बैठे, अंतर्मुहूर्त में सातवां गुण स्थान और श्रेणी मान के केवल ज्ञान ले ले। देखो मुनि बने, अब मुनि पड़े से गिरते आता है ना दृष्टांत है कि नहीं? मुनि है, द्रव्यलिंगी है, ठीक है, बाहर में नग्न दिगंबर दशा है। अब उनके गिर गया गुणस्थान, पहला गुणस्थान में आ गए मुनि होते हुए, हो सकते हैं कि नहीं? उसे मिथ्या दृष्टि हो गए है। हाँ, वही कहा ना। वो जब सैनिक महाराजा ने पूछा भगवान से कि वो मैं जिनके दर्शन करके आया वो अभी शरीर छूटे तो कहाँ जाए, अभी शरीर छूटे, जब पूछ रहे तब, तो अभी छूटे तो 7वीं नरक में जाए। और थोड़ी देर में तो केवल ज्ञान की दुंदुभी बज गई। तो परिणाम बदलते रहते हैं। क्षोभसम सम्यक्त्व भी स्थिर नहीं है। देखो अभी वर्तमान में क्षायिक सम्यक दर्शन होता नहीं, उपसम और क्षोभसम सम्यक दर्शन है, ख्याल में आया ना? तो क्षोभसम संकित कोई स्थिर नहीं है, गिरता पड़ते रहते हैं, उसमें गिर भी सकता है, प्रथम गुणस्थान भी आ सकता है, पर बाहर में द्रव्यलिंगी दृढ़ हो। ये बात तो ये है ना। और क्या होता है कि पहले से जो पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा, चौथी प्रतिमा, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, ऐसे 11 प्रतिमा तक का जो त्याग है वो मुनिपणे में छूटता नहीं है, वो बढ़ता जाता है त्याग। अभी उदिष्ट त्याग प्रतिमा ली, 11वीं प्रतिमा, और मुनि है तो मुनि उदिष्ट खा लेंगे, उनके लिए बनाया हुआ आहार खा लेंगे। ये अंदर में शक्ति नहीं है तो मुनिपड़ा लेने की बात नहीं है। इतना अंदर में टोडरमल जी क्या कहते हैं कि पहले अपनी परीक्षा करे, परिचय सहने की शक्ति विचारे कि कैसी भी परिस्थिति आवे व्रत का भंग न हो, मुनिपणे का भंग न हो,
आहार न मिले, देखो आप अपने आता है ना आदिनाथ भगवान को 12 महीने 6 महीने तक आहार ही नहीं मिला, वो उनकी आखड़ी थोड़ी थी, आदिनाथ भगवान का कोई आखड़ी नहीं थी, सीधे आहार के लिए आ रहे थे, पर फिर भी आहार देने वाले कोई योग्य व्यक्ति नहीं थे, क्या कहें हैं, और 6 महीने नहीं मिला। क्या अपन क्या क्या विचार कर, महावीर स्वामी की तो आखड़ी थी, आखड़ी बहुत डिफिकल्ट आखड़ी थी, और आखड़ी भी पूर्ति हो जाए और अगला आहार दान नहीं दे तो क्या करो। सुमत प्रकाश जी ने अभी एक किस्सा सुनाया, एक मुनिराज की आखड़ी थी कि जो औरत मक्खन में हाथ हुए हुए प्रदान करेगी तो उससे आहार लूंगा, उससे आहार लूंगा, उससे आहार लूंगा। क्या कहा? पड़गाना करने वाली औरत के हाथ मक्खन में होने चाहिए, ऐसा उनके क्या स्थिति होती है मुनिराज के। अब वो एक औरत वैसे बिलोना कर रही थी और उसके वो मक्खन में हाथ हो गए, बाहर पड़गाना हो रही थी, वो बाहर आ गई, तो मुनिराज वहां खड़े हो गए, उसने पड़गाना नहीं की। बोलो क्यों नहीं की? क्योंकि मेरे तो तैयारी नहीं थी आहार दान की। उन्होंने सुमत प्रकाश जी ने दृष्टांत इसलिए दिया कि तुम्हारी तैयारी नहीं, तुम्हारे पास जो है वो दो ना, तुम्हारा दूध है दूध दो, छाछ है छाछ दो, तुम पड़गाना करके उनके लिए प्राशुक आहार जैसा तुम्हारे पास है वैसा आहार दान करो ना। तुम्हारे सामने खड़े हो गए संत, सामने खड़े हो और वो खड़े हो गए, स्थिर हो गए, आने के लिए तैयार खड़े हैं, और आप पड़गाना न करो, कैसी स्थिति हो? क्या आपके घर में तैयारी क्या होना है? आपके घर में क्या चीज है वो आहार दान में दे सकते हैं ना भाई। उसने श्रीपाल राजा ने क्या दिया, श्रेयांश राजा ने क्या दिया? गन्ने का रस ही दिया ना, जो था वो दिया ना उस समय, तो हम भी उसके लिए वो दे सकते हैं ना। वो कुछ नहीं होगा, ये तो है नहीं, घर में जो है हाँ पानी पिला दो, पानी भी आहार हो जाता है। मक्खन नहीं लेके आई थी, मक्खन नहीं दे नहीं वो जो भी है, मतलब उसने पड़गाना तो पड़गाना ही नहीं की उसने, मेरी तो तैयारी नहीं थी आहार दान की। वो उन्होंने तो इसलिए उदाहरण दिया कि ऐसा भी हो जाता है मुनिराज के साथ। अब इतनी कठोर आखड़ी जो पूरी होनी मुश्किल, वो भी पूरी हो गई की शर्तें जो है। अभी वर्तमान समय में जो आदान की शर्तें हैं, पूर्व काल में तो सब घर में अभी भी बुंदेलखंड में कहते हैं कि हर घर में ऐसे चौका बनता है, कोई भी जाना मुनि आहार कर ले। हाँ, बस अपने घर में वैसा खाना बनना चाहिए। आहार दान करने का परिणाम हमको अंदर में होना चाहिए, हम मुनिराज के लायक आहार बनावे, ऐसा होना चाहिए। पर अब वर्तमान योग्यता जिस प्रकार की, क्या इलाज है? कोई इलाज? कई सारी बातें हैं, अब उसको उसके बारे में ऐसा होना चाहिए जब आहार होगा है। तो मान लिया वो बाहर आए, तो ये था ना कि वो तो देखने के लिए आगे वो, और ये बाकी मूल बात अभी मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि बाहर के संयम धारण करना बुरा नहीं है। आपको वैराग आया है तो संयम धारण करके अंदर में जाओ ना, है हाँ, अंदर में ये पक्का हो कि किसी भी परिस्थिति में मेरा संयम न छूटे, तो संयम धारण करें। ये बात संयम धारण नहीं करना, ये उपदेश कभी भी नहीं है। पर सम्यक दर्शन प्रकट होगा तो हमारे लिए वो उपदेश तो हमारे अपने लिए है ना। उदाहरण औरत के लिए नहीं, उदाहरण मुनिराज के लिए है। हाँ, नहीं मुनिराज और हम भी संयम धारण जो करते हैं तो उसका कोई निषेध थोड़ी है किसी चीज का, क्योंकि जितना संयम धारण किया है उतनी हमारी भूमिका बढ़ सकती है। जो व्रत धारण कर लेते हैं ना, अगर व्रत दृढ़ता से निभ रहा है और आत्मा में एकाग्रता का अभ्यास करने का समय ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको दूसरे तरीके से मैं ये कहता हूँ, आपने त्याग कर लिया, आप एक टाइम आहार लेते हो, आप आरंभ परिग्रह वाले नहीं हो, तो आपको पास स्वरूप साधना के लिए समय अधिक मिला कि नहीं मिला? तो पहले स्वरूप में एकाग्र नहीं हो पाते थे, अविरत दशा में व्रत नहीं थे तब, और अब व्रत धारण कर लिए तो स्वरूप में एकाग्रता विशेष कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो व्रत धारण करके स्वरूप में एकाग्रता करने का निषेध थोड़ी है।
बात तो ये है, ऐसा नहीं है कि सम्यक दर्शन नहीं होगा तो हम व्रत ही नहीं धारण करेंगे, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन अंदर में प्राप्त करने का, अंदर में श्रद्धा ये होनी चाहिए कि सम्यक दर्शन बगैर मेरे ये व्रत सच्चे नहीं है तो सम्यक दर्शन प्रकट करेगा ना। जिसने सम्यक दर्शन माना ही नहीं और व्रत को ही क्रिया सब कुछ मान लिया तो फिर वो द्रव्यलिंगी ही बना रहेगा, भावलिंगी कभी बनेगा नहीं। ऐसी प्रकार फिर आत्मा में एकाग्रता विशेष होती है, पर सम्यक दर्शन बिना तो चारित्र का कोई अंश प्रकट होता नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि आप सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो हम त्याग ही न करें, ऐसी चर्चा आपने चली। देखो, त्याग की भावना करना, त्याग होना, उसका निषेध जिन आगम में कहीं पर भी नहीं है कि उससे पुण्य बंद होता है। अब देखो क्या करें, आचार्य देव के चारित्र दशा विद्यमान है, अधिकांश वीतराग भाव प्रकट हुआ है, किंतु वे ऐसे चारित्र की भावना करते हैं कि उत्कृष्ट वीतरागी संयम प्रकट होकर उसी भाव में केवल ज्ञान प्रकट हो जाए। देखो, ऐसी भावना करते हैं। इस काल में साक्षात केवल ज्ञान की प्राप्ति करा दे, ऐसे उत्कृष्ट चारित्र का पुरुषार्थ नहीं। देखो क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री, अभी वर्तमान में जो जीव यहाँ पंचम काल में जन्म लिया है, उस जीव के आत्मा में इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो शक्ति बढ़ाकर ऐसा पुरुषार्थ कर दे कि चारित्र प्रकट, पूर्ण चारित्र केवल ज्ञान प्रकट हो जाए। श्रद्धा की अपेक्षा से तो चौथा गुणस्थान से ही वीतराग भाव है। सम्यक दर्शन हो गया तो सम्यक दर्शन होने से वीतराग भाव तो चौथे गुणस्थान में शुरू हो गया, पर वो लोगों को नहीं दिखता इसलिए उसको नहीं काउंट करते। ऐसी सम्यक श्रद्धा पूर्वक वीतराग भाव प्रकट करना सो वह अत्यंत प्रशंसनीय है। देखो, भाव संयम के बिना उच्च स्वर्ग पद अथवा मोक्ष पद की प्राप्ति नहीं होती। यदि वीतरागी संयम दशा प्रकट न कर सके तो उसकी प्रतीति पूर्वक निर्मल सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को स्थिर रखना चाहिए। देखो क्या कह रहे, यदि वीतरागी संयम दशा प्रकट न कर सके तो उसकी प्रतीति पूर्वक अंदर में त्याग का निरंतर भाव रहता है। सम्यक दृष्टि को, निर्मल सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को स्थिर रखना चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान की धर्म आराधना है और ग्रस्त भी वह कर सकते हैं। देखो, ग्रस्त को धर्म नहीं होता, कपड़े सहित धर्म नहीं होता, ये नहीं कहते। कपड़े सहित धर्म होता है पर ग्रस्त धर्म होता है, सावक धर्म होता है। और निर्ग्रंथ दशा मुनियों के होती, मुनि धर्म निर्ग्रंथ दशा में ही होता है। जो चारित्र है सो धर्म है, ऐसा कहा है। और कौन सा चारित्र कि लोग घर बार छोड़कर कपड़े बदलकर निकल जाते हैं, वह कहीं चारित्र नहीं है। देखो, अब चारित्र कहा, चारित्र धर्म है, पर चारित्र कौन सा कि घर बार छोड़कर दिगंबर हो गए तो चारित्र प्रकट हो गया, ऐसा नहीं है। किसी प्रकार का वेश धारण करना अथवा कपड़े बिल्कुल निकाल देना, उसमें कोई चारित्र नहीं है। क्या कह रहे हैं थोड़ा सा कल के प्रकरण से ऐसा लगे, अरे भाई वो त्याग किया है तो उसको अंदर में श्रद्धा है ना कि मुझे पूर्ण आत्मा में एकाग्रता होना है, उसका जो चारित्र है उस जिसको एकाग्रता प्रकट करता है तब चारित्र प्रकट हुआ, ऐसा कहा जाएगा। शुभ राग भी चारित्र नहीं है, किंतु शरीर और विकार से भिन्न स्वभाव का अनुभव करके उस स्वभाव में विचरना वह चारित्र है। ऐसा चारित्र सम्यक दर्शन पूर्वक ही होता है और वही मुक्ति का कारण है। जिसे ज्ञानी पुरुषों द्वारा सत्धर्म का श्रवण ही नहीं मिला, उससे के यथार्थ संयम नहीं होता। देखो क्या कह रहे हैं, ज्ञानी का समागम नहीं हुआ, सत श्रवण नहीं मिला, सत की बात सुनी नहीं, उसके यथार्थ संयम नहीं होता। जिसने सच्चे देव गुरु की पहचान से ग्रहित मिथ्यात्व का भी त्याग नहीं किया, देखो क्या कहा, सच्चे देव गुरु की पहचान करके जो कुदेव कुगुरु की मान्यता है उसको जिसने नहीं छोड़ा, उसका जिसके त्याग नहीं हुआ अंदर परिणामों में, ऐसा जीव यदि बाई में त्यागी दिगंबर भी हो जाए तब भी उसे द्रव्यलिंगी भी नहीं कहा जाता। क्या कह रहे हैं, जब तक कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की मान्यता नहीं छूटे तो वो दिगंबर संत नाम धरा दे तो वो द्रव्यलिंगी भी नहीं है। कल बात चली थी, द्रव्यलिंग पहले होता है फिर
फिर भावलिंग प्रकट होता है, सातवां गुणस्थान, सातवां गुणस्थान की बात है। और कोई अज्ञानी अगर द्रव्यलिंग धारण कर ले और आत्मार्थी है तो उसके भावलिंग प्रकट हो जाए तो सातवां गुणस्थान आ जाता है। पर अंदर में आत्मार्थी ही नहीं है, जिसे सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है सच्चे देव शास्त्र गुरु का, और कुदेव कुगुरु शास्त्र को मानता है, तो उसको द्रव्यलिंगी भी नहीं कहेंगे। क्योंकि द्रव्यलिंग तो उस समय कहा जाता है जबकि ग्रहित मिथ्यात्व को टाले और व्यवहार पंच महाव्रत का यथार्थ रीति से पालन करे। यह द्रव्यलिंग भी धर्म नहीं है। देखो, द्रव्यलिंग धर्म नहीं है, धर्म तो आत्मा में एकाग्रता होने पर ही कहा जाएगा। मिथ्या दृष्टि जीवों को साधु रूप से मानने में तो ग्रहित मिथ्यात्व ही है। मिथ्या दृष्टि है, निर्णय हो गया कि ये दृष्टि ठीक नहीं है और उनको मुनि माने, तो वो तो ग्रहित मिथ्यात्व है। सच्चा गुरु कैसा होता है इसका भी उसे विवेक नहीं है। क्या कह रहे हैं? सच्चा गुरु कैसा होता है? देखो, है मिथ्या दृष्टि, मुनि नाम धराया और सब प्रत्यक्ष दिख रहा है कि देवशास्त्र गुरु से विरुद्ध बातें कर रहे हैं और देवशास्त्र गुरु का कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को मान रहे हैं, तो उनको तो मानना, साधु मानना, वो तो मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व है। सच्चा गुरु कैसा होता है उसका भी उसे विवेक नहीं है। निमित्त रूप से भी जिसने कुगुरु अज्ञानी को स्वीकार किया है, क्या कह रहे हैं, कुगुरु अज्ञानी को गुरु मान लिया, वह जीव स्वतः अज्ञानी ग्रहित मिथ्यात्वी है। ऐसा जीव चाहे जैसे शुभ भाव करे तो भी वह 8वें स्वर्ग के ऊपर जा सके, वैसे शुभ भाव ही उसके नहीं होते। क्या कहे, कुगुरु कुदेव को मानने वाला कितना ही शुभ भाव करे, पर उस शुभ भाव के फल में नग्न दिगंबर दशा भी धारण कर ले तो 8वें स्वर्ग के ऊपर नहीं जा सकता। क्योंकि जिसने निमित्त रूप से ही कषाय युक्त देव गुरु शास्त्र को स्वीकार किया है, उसे अपने भावों में उतनी कषाय की मंदता करने की शक्ति ही नहीं है कि वह 8वें स्वर्ग लोक से ऊपर जा सके। क्या कहा? इतनी ताकत ही नहीं है उसके कि वो 8वें स्वर्ग लोक के ऊपर जा सके। इतनी कषाय मंद शांत कषाय होती ही नहीं, इतना पुण्य भाव भी उसके नहीं होता है। जिसने ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग करके निर्दोष अकसाई देव गुरु शास्त्र को माना है, उस जीव के उतनी कसाई की मंदता हो सकती है कि वह 9वें ग्रेवेक में जा सकता है। क्या कहा? जो जीव सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानता है, आत्मा का अनुभव भले ही नहीं है पर मान्यता में सच्चे देव शास्त्र गुरु है, वो जीव नग्न दिगंबर दशा धारण करे और अब कषाय की इतनी मंदता उसके हो कि वो ग्रेवेक तक जा सके और अंदर में आत्मा में एकाग्रता विशेष करके 7वां गुण स्थान भी प्रकट कर सकता है। ये बात क्या? जिसने यथार्थ निमित्तों को नहीं जाना, उस जीव के व्यवहार सम्यक दर्शन भी नहीं होता। देखो, निमित्त से नहीं होता। क्या कहा? निमित्त से नहीं होता। सुबह के प्रवचन में अपना चल रहा है, निमित्त से नहीं होता। पर जो निमित्त को स्वीकार न करे, यथार्थ निमित्त का ज्ञान न करे, उसके सम्यक दर्शन भी, व्यवहार सम्यक दर्शन भी नहीं होता। उसी प्रकार व्यवहार चारित्र भी नहीं होता। ऐसा ग्रहित मिथ्या दृष्टि जीव यदि नग्न दिगंबर हो जाए तब भी उसके द्रव्य लिंग भी यथार्थ नहीं है। क्या कहें? ग्रहित मिथ्या, जिसने खोटे गुरु को देव शास्त्र गुरु में भूल वाली मान्यता है, उसके द्रव्यलिंग भी यथार्थ नहीं। देव शास्त्र में भी भूल, पुण्य से धर्म मानने वाला, पुण्य से धर्म का उपदेश देने वाला, वो द्रव्यलिंगी भी यथार्थ नहीं है। तो फिर इसके संयम धर्म कैसा? यह तो मिथ्या दृष्टि है। धर्म में सामान्य रूप से जीव का माप करने की एक ये रीति है। क्या रीति है? देखो, बहुत कल भी चर्चा हुई ये बात। देखो, सेकंड पार्ट में ये बात ख्याल लेने के, जिसे धर्मी जीव का साक्षात उपदेश न मिला हो अथवा पूर्व भव के धर्म श्रवण के संस्कार भी जागृत न हुए हो, उस जीव के धर्म नहीं होता। सीधी बात, पहली बात तो ये। और यदि कोई जीव ऐसा माने कि मुझे धर्म प्राप्त हुआ है
तो ये निश्चित करना चाहिए कि तू किस ज्ञानी धर्मात्मा के पास से धर्म समझाए। क्या कुगुरु कुदेव है तो फिर तो हाँ, वो ये किसी कुगुरु का नाम बतावे कि उनसे मैंने समझा है, तो कहीं ना कहीं तो आत्मा अनुभव नहीं हुआ है। तुझे किस ज्ञानी का समागम हुआ है? क्या तू अपने आप स्वच्छंदता से धर्म समझाए? स्वच्छंदता से धर्म नहीं समझा जा सकता। क्या कहे? स्वच्छंद जीव धर्म नहीं समझ सकता। जिसे आत्मा की दृष्टि ही नहीं है, आत्मा के अनुभव का प्रयत्न ही नहीं है, वो धर्म नहीं समझ सकता। वैसे अज्ञानी जीव के पास से जो धर्म नहीं समझा जा सकता, जैसे अपने अज्ञानी से नहीं समझा जा सकता, अपने आप शास्त्र वांचने से भी धर्म नहीं समझा जा सकता। खुद पढ़ पढ़ के मैं ज्ञान कर लूंगा, बहुत सारे शास्त्र पढ़ के। अरे कल्पना में जीते हो, शास्त्र का मर्म तो ज्ञानी के अंदर हृदय में होता है, ये कहना चाह रहे हैं। अज्ञानी के हृदय में शास्त्र का मर्म नहीं होता है। शास्त्र की भाषा भले ही याद रहे उसको, पर अज्ञानी के हृदय में शास्त्र का मर्म नहीं रहता। से बात करेंगे, हाँ, मर्म नहीं रहता उसका कि किस अपेक्षा से किस प्रकार स्वरूप में जाया जा सकता है, ऐसा उपदेश अज्ञानी की वाणी में नहीं आ सकता। धर्मी जीव के पास से ही धर्म समझा जा सकता है। जो जीव अपने में धर्म समझने की पात्रता प्रकट करता है, उस जीव के धर्मी का उपदेश ही निमित्त का रूप होता है। देखो, ऐसा नहीं, जिसके पात्रता प्रकट हुई, जिसे धर्म समझने की योग्यता हुई, तो सामने निमित्त रूप से सच्चे देव शास्त्र गुरु ही होते हैं। ऐसा निमित्त का ज्ञान आवश्यक है। उन सच्चे देव शास्त्र गुरु से सम्यक दर्शन या चारित्र प्रकट हो जाए, इसकी बात नहीं है, ये कहना चाह रहे। लेकिन होते उपस्थित वो ही होते हैं, यद्यपि निमित्त कुछ करता नहीं है। देखो, रोटी बनती स्वयं है, लेकिन बनाने वाला मौजूद रहता है। भाई किसने बनाई, ये प्रश्न तो उत्पन्न होता है ना। निमित्त रूप से कौन था, किसने बनाई कह के निमित्त रूप कौन था, यही कहना। रोटी तो बनी है, वो तो आटे से ही बनी है। यदि निमित्त कुछ करता ही नहीं है, यद्यपि निमित्त कुछ करता ही नहीं है, किंतु धर्म प्राप्त करने में धर्मी जीव का ही निमित्त होता है। देखो, अधर्मी का निमित्त नहीं होता, ऐसा मेल है। देखो, तो क्या करें, हर किसी से वाणी सुन के धर्मात्मापना अपने में प्रकट करने की बात करें। शास्त्र पढ़ पढ़ के, हम तो ज्ञान से, हम तो शास्त्र पढ़ के अपना आत्मा का अनुभव, हम शास्त्र के बहुत पाठी है, ऐसा कहने वाले, और निमित्त रूप से सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं है, और अपने आप को धर्मात्मा मनावे, तो क्या कहें, उनकी परिणाम उनके आश्रित। इसलिए मुमुक्षु जीवों को सत असत निमित्तों का पहचान करना चाहिए। देखो, ये सत असत निमित्तों की पहचान करनी चाहिए। पहले सत समागम द्वारा आत्मा की पहचान करके सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट करे, उसके पश्चात ही वीतराग भाव रूप उत्तम संयम धर्म होता है। सम्यक दर्शन के बिना संयम धर्म होता नहीं है। हाँ, ये बात स्पष्ट न्याय से है, ये बात समझने लायक है। उत्तम क्षमादि 10 धर्मों के यथार्थ स्वरूप को पहचानना चाहिए। उनके मूल स्वरूप को जाने बिना मात्र रूढ़ी प्रमाण से बोलने अथवा वाचने से आत्मा को कोई लाभ नहीं होता। देखो क्या करें, अब रूढ़ी से पढ़ लेते 10 धर्म पंजुषण है, तो 10 लक्षण धर्म है, तो 10 लक्षण धर्म में 10 लक्षण धर्मों का कथन पढ़ते हैं और सुनते हैं। तत्वार सूत्र पूरा रोज हर पंजुषण में सुने, हर 10 लक्षण पर्व में सुने, और उसका मर्म तो समझ में आवे नहीं। बोला सो बोला, हमने सुन लिया, वाह, तो क्या काम आवे। 10 लक्षण धर्म का स्वरूप जाने बिना उस धर्म का उद्यापन किस प्रकार करेगा। क्या कहा, 10 लक्षण धर्म की आराधना की है, सब 10 उपवास किए हैं, अब उसका उद्यापन करना है, तो समझा ही नहीं स्वरूप किसका उद्यापन कर रहा है। उसको दिखाना, दुनिया में बताना मेरे 10 लक्षण धर्म की आराधना हुई है, उसको विशेष रूप से प्रभाव ना करना, धर्म की प्रभाव ना। 10 लक्षण धर्म का स्वरूप जैसा है उसे वैसा ही जानकर जितने अंश में वैसा वीतराग भाव अपने आत्मा में प्रकट करे, उतने अंश में वास्तविक 10 लक्षण धर्म पर्व का अपने आत्मा में उद्यापन किया है। जितना वीतराग भाव प्रकट किया, उतना आत्मा में उद्यापन किया है। जो धर्म के मूल स्वरूप को नहीं जानता और मात्र राग को ही धर्म मानता है,
उसने वास्तविक धर्म के पर्व का उद्यापन नहीं किया, किंतु मिथ्यात्व का ही पोषण किया है, खोटी मान्यताओं का पोषण किया। इसलिए धर्म के यथार्थ स्वरूप को सत्समागम द्वारा जानकर ऐसी मिथ्या मान्यताओं को छोड़ना चाहिए, और मिथ्या मान्यताओं छोड़कर स्वरूप एकाग्रता का जो प्रयत्न करे और उस प्रयत्न से स्वरूप में एकाग्रता बढ़े, उसका नाम उत्तम संयम धर्म है। और एकाग्रता बढ़ते हुए त्याग भी होता है। अब त्याग नहीं हो और कहे मेरे एकाग्रता बढ़ गई, तो ये भी हो सकता नहीं है। ये बात ख्याल में करें। यहाँ उत्तम संयम धर्म का व्याख्यान पूर्ण हुआ। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो